दोस्तों, बरसाने में ये जो आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख रहे हैं, ये पहाड़ कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी बरसाने में आकर के और पर्वत रूप में विराजमान हो गए। तो आइए आपको ब्रह्मा जी किस प्रकार से और इस बरसाने में आकर के विराजमान हुए, आपको इस संपूर्ण कहानी को सुनाते हुए और बरसाने की इस अद्भुत परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर और अवतार लेने वाले थे, तब ब्रह्मदेव को बड़ी चिंता होने लगी कि भगवान तो अब गोलोक धाम को छोड़ करके और धराधाम पर चले जाएंगे, तो हम भगवान के नित्य प्रति दर्शन कैसे करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राधा और कृष्ण की कई हजार वर्षों तक तप किया। जब ब्रह्मा जी की तपस्या पूरी हुई, तब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हो गई और ब्रह्मदेव से पूछने लगे कि हे ब्रह्मा, तुमने किस प्रकार से और इतनी कठोर तपस्या हमारे लिए की है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हे प्रभु, आप तो राधा रानी के सहित और धराधाम पर अवतार लेने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे जाने के पश्चात इस गोलोक में, इस ब्रह्मलोक में मेरा मन कैसे लगेगा। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, आप भी मुझे अपने साथ ले चलिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, तुम यदि हमारी लीला में नित्य प्रति शामिल होना चाहते हो, यदि हमारा नित्य प्रति दर्शन करना चाहते हो, तो तुम बरसाने में जाओ और बरसाने में पर्वत के रूप में विराजमान हो जाओ। वहीं पर मैं राधा रानी के सहित अपनी संपूर्ण लीलाओं को करूँगा और अपने चरणों की रज से नित्य प्रति आपको धन्य करता रहूँगा। आज ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सलाह से इस बरसाने में और पर्वत के रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जिस तरह ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, उसी प्रकार बरसाने में भी इस ब्रह्मलोक पर्वत के 4 शिखर हैं, अर्थात 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी का जो पहला मुख है, उस पर भानगढ़ बना हुआ है, जहाँ पर राधा रानी का मंदिर है, जिसे वृषभानु किले के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रह्मा जी का जो दूसरा मुख है, उस मुख पर दानगढ़ का मंदिर बना हुआ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से और माखन का दान लिया था। और ब्रह्मा जी का जो तीसरा मुख है, उस पर मान मंदिर बना हुआ है, जहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से रूठ करके बैठ गई थीं। अभी हम जो पीछे मान मंदिर देखकर आए थे, वो ब्रह्मा जी का तीसरा मुख है। और ब्रह्मा जी का जो चौथा मुख है, उस पर बिलासगढ़ बना हुआ है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी और इस बरसाना धाम में अपने स्वरूप को पर्वत के रूप में लेकर के आए और यहीं पर विराजमान हो गए। तो भक्तों, ये जो बरसाने में बड़े बड़े जो पर्वत आप देखते हैं, ये कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान हैं। तो आइए भक्तों, अब राधा रानी के इस बरसाने की संपूर्ण परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए आपको राधा रानी के मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। उससे पहले हम आपके लिए मोरकुटी के बड़े ही अद्भुत दर्शन कराएंगे।